Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah who is most merciful and beneficent to us. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। ये नहायत ही आसान है, बस आपने मेरी ये वीडियो देख लेनी है। इंशाल्लाह आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने में कभी कोई टेंशन नहीं होगी। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जितनी भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक्टिव पैसिव, इसके लिए 5 रूल आप याद कर लें। बस ये 5 रूल अगर आपने ज़हन नशीन कर लिए तो कभी भी आपको एक्टिव पैसिव बनाने में टेंशन नहीं होगी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बड़ा घबराते हैं कि एक्टिव पैसिव बड़े मुश्किल है, सारा हमें समझ नहीं आती। हालांकि ये इंतहाई आसान है। अगर आपको टेंस आते हैं तो मैं ये आपको एक दिन में सिखा सकता हूँ। उससे पहले आप मेरी बाकी जो वीडियोस टेंसेस पे बनी है आप वो देखें। जब आपको टेंस अच्छी तरह याद हो जाए तो फिर इस वीडियो को देखिएगा। आप देखेंगे कि एक दिन में आपको सारे पैसे जो है वो तैयार हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको 5 रूल कौन से हैं एक एक्टिव फिक्रे को जो एक मारूफ है फेले मजहूल में ले जाने के लिए। उसको आपको क्या तब्दीलियां करनी चाहिए। सबसे पहली जो तब्दीली आपने करनी है वो जिसका ऑब्जेक्ट है उसको आपने सब्जेक्ट बना लेना है, यानी कि मफूल को आपने फाइल बना लेना है। अब ये देखें, आपके पास 3 किस्म के पर्सन्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में आपके पास 3 किस्म के पर्सन्स होते हैं। ये भी एक डिटेल्ड लेक्चर इसके ऊपर मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको एक दफा देख लेंगे पर्सन क्या होता है। देखिए बेटा, 3 किस्म के पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, एक होता है सेकंड पर्सन जिससे बात की जाती है, एक होता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन आपके पास कौन से, इसको आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। वैसे अगर आप अपना ज़हन इस्तेमाल करें तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, बात करने वाला। देखो, आई और वी, बात करने वाला या मैं हो सकता हूं। अगर मेरे साथ कोई और टीचर आगे खड़ा हो गया तो हम वी हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट पर्सन है आपके पास आई और वी, आई और वी। अब ये इनके आगे हालते हैं। पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कौन सी इनकी, आई की होती है आई माई मी, ये भी आप याद कर लें। आई माई मी, वी आर अस, वी आर अस। ये आपके पास हो गए फर्स्ट पर्सन। आई होप कि आपको इनके बारे में पता चल गया होगा, पर्सन्स के बारे में। पहला पर्सन जो फर्स्ट पर्सन है हाजिर जो होता है वो कौन से है, आई और वी, आई माई मी, ये इसकी हालतें, और वी आवर अस, ये इसकी हालतें। अब बेटा आज सेकंड पर्सन जो आपके सामने बैठा हो जिससे आप बात कर रहे होते हैं, यू, योर, यू, ये इसकी हालतें। क्योंकि यू से आप बात करते हो, अगर वो एक बंदा है तो फिर भी यू, अगर वो 100 बंदे हो जाए तो फिर भी वो यू, यानी कि सेकंड पर्सन सिर्फ यू ही है, यू, योर, यू। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आने वाली जो वीडियोस है उसमें मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाऊंगा ताकि वो आपको ज़हन नशीन हो सके। अब आगे बेटा थर्ड पर्सन गायब। गायब जो होता है उसके बारे में बात कर सकते हैं हम। उसमें आपके पास ही होता है। अगर आप किसी मेल के बारे में बात करते हैं, ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम, ये इसकी हालत है। शी, हर, हर, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट्स, इट, इट्स, इट्स, दे, देयर, देम। यानी कि अगर मेल के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वो ही होगा, अगर आप फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो शी होगा, अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इट होगा, अगर आप एक से ज्यादा बंदों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो दे हो जाएगा, दे, देयर, देम। ये तो हो गया लेक्चर सिर्फ पर्सन्स के बारे में। ये मैंने इसलिए आपको लेक्चर दिया ताकि आपको इसकी समझ आए, क्योंकि जब तक बेटा आपको ये नहीं ना पता होंगे, ये हालतें नहीं पता होंगी, उस वक्त तक आप पैसे नहीं बना सकते। अब आते हैं इनकी तरफ, जो 5 रूल है। पहला रूल है बेटा ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद होगा उसको आपने सब्जेक्ट बना लेना है। तो बेटा हालत भी उसकी फिर सब्जेक्टिव लगानी है आपने। यानी कि अगर आपके पास अस मौजूद है ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो अस को आपने उसी तरह उठा के इधर नहीं ले आना, अस को आपने इधर लेके आना है सब्जेक्टिव केस में वी बना के। अगर आपके पास मी मौजूद है तो मी को आपने सब्जेक्ट नहीं बनाना, क्योंकि ये सब्जेक्ट फॉर्म नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो मी को आपने आई बना के लेके इधर आ जाना है।
इसी तरह इनको भी सेम केस इन्हीं के साथ होगा। तो बेटा ये पहली तब्दीली आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, इसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करना है। वो मैं वन बाय वन आपको एक टेंस के बता दूंगा कि किस टेंस में कौन से जो है वो यूज होते हैं। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब तो याद करने आपने अभी समझनी है, इस वीडियो के बाद आपको आने चाहिए। पहले है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, दूसरा है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बेटा तीसरा है यूज ऑफ थर्ड फॉर्म। ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं इनमें है कि जितने भी पैसे हैं सब में थर्ड फॉर्म यूज होती है, किसी में ना फर्स्ट ना सेकंड। ये आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, ये इजीली आपको याद हो जाएंगे। चौथा रूल इसमें बेटा बाय का इस्तेमाल, इसमें बाय का इस्तेमाल होता है। पांचवा रूल बेटा इसमें सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना, यानी कि ये हमारा अगर सब्जेक्ट है इसको आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाना। वही सेम केस इधर है, वी को आपने जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके जाना तो वी नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा अस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बन गया तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस ही आप लगाएंगे। इसी तरह यू का यू ही रहता है और ही का आपने हिम बना के लेके जाना है। अब दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं पांचों रूल कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है आपने और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है आपने और बाय का इस्तेमाल करना है आपने और उसके बाद सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना देना। बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है आपको। जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर हमें टेंस समझ नहीं आते, हमें पैसिव समझ नहीं आते, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ नहीं आते, मैं आपको दावे से कहता हूं और अल्लाह से डर के कहता हूं कि आप मेरी वीडियोस देख लें, कभी भी आप जिंदगी में ये नहीं कहेंगे कि आपको टेंस नहीं आती। आगे चलें। अब ये हमारे पास बेटा एक सेंटेंस है, ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। अब जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बेटा आपने पैसिव वाइज में लेके जाना है तो वही 5 तब्दीलियां करनी है आपने। तो हम पहली तब्दीली करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। हमारे पास बेटा ऑब्जेक्ट है फूड, तो फूड को क्या बनाया हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिक्रे के स्टार्ट में होता है फूड। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा पैसिव वो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इज, आर और एम। क्योंकि फूड जो है वो सिंगुलर है इसके लिए इसके साथ इज आ जाएगा, फूड इज। अब क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज होती है, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईटन। ये 3 तब्दीलियां हो गई। चौथा बाय का इस्तेमाल और 5वीं तब्दीली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। इसका सब्जेक्ट है ही, तो मैंने बताया था कि ही का ही नहीं लगेगा बल्कि हिम लगेगा क्योंकि उसकी वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ईटन बाय हिम, फूड इज ईटन बाय हिम। आगे समझ बेटा, ही ईट्स फूड, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा। तो वही 5 तब्दीलियां सिर्फ मैंने इसमें की हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया, फूड को मैं शुरू में ले आया, उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया इज, उसके बाद मैंने थर्ड फॉर्म लगाई ईट की ईटन और उसके बाद मैंने बाय का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने जो इसका सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, ही को हिम बना दिया। इसी तरह बेटा दे ड्रिंक वाटर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहली तब्दीली सब्जेक्ट बना लिया वाटर, वाटर के साथ भी चूंकि ये सिंगुलर है इस आएगा, वाटर इज। थर्ड फॉर्म ड्रिंक की, ये तीसरा रूल यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, वाटर इज ड्रंक, फिर बाय का इस्तेमाल और दे जो है इसका सब्जेक्ट है, इसको हमने बनाना है ऑब्जेक्ट। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम, वाटर इज ड्रंक बाय देम। पहले फिक्रा था दे ड्रिंक वाटर, वो पानी पीते हैं, अब फिक्रा बन गया वाटर इज ड्रंक बाय देम, पानी उनसे पिया जाता है। लो बेटा ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और अगर फिर भी आपको किसी किस्म की भी कोई भी कंफ्यूजन मेरी वीडियोस में नजर आया आपको तो आप बिला झिझक विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, आई विल रिप्लाई यू इन द कमेंट सेक्शन। आपको कमेंट में मैं हर बात का रिप्लाई करूंगा, जिस सवाल का भी आप जवाब पूछेंगे। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू विल सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर